कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब यश के सामने अचानक एक चाकू आ जाता है। जैसे ही उसकी नज़र उस चाकू पर पड़ती है, उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें चमकने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अतीत की कोई भयानक घटना उसके सामने दोबारा जिंदा हो गई हो। वह बेचैन हो जाता है और गुस्से में आकर अपने पास रखी फुटबॉल को बुरी तरह फाड़ देता है। यश खुद नहीं समझ पाता कि आखिर उसके अंदर इतनी बेचैनी क्यों बढ़ रही है, लेकिन उसके मन में लगातार कुछ पुराने दृश्य घूमने लगते हैं। रात का समय होता है। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन उसी दौरान यश अचानक नींद में उठकर एक अजीब सी पेंटिंग बनाने लगता है। अगले दिन जब सभी लोग उस पेंटिंग को देखते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पेंटिंग में एक रहस्यमयी आदमी बना होता है, जिसके हाथ में एक बड़ा चाकू दिखाई देता है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा डर जाता है झंडे। जैसे ही झंडे की नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वह इस तस्वीर के पीछे छिपे सच को जानता है। उसे समझ आ जाता है कि यश की यादें धीरे धीरे लौट रही हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह बहुत जल्द उस भयानक सच्चाई तक पहुंच जाएगा, जिसे इतने सालों से छुपाकर रखा गया है। इसी बीच माँ भी लगातार यश को देखकर परेशान रहने लगती है। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म ले चुका है। उन्हें बार बार लगता है कि यह लड़का कोई आम इंसान नहीं है। उसका उनके जीवन से कोई गहरा रिश्ता है। आखिरकार वह झंडे को अपने पास बुलाती हैं और उससे एक ऐसी बात कहती हैं, जिसे सुनकर झंडे के होश उड़ जाते हैं। माँ गंभीर आवाज में कहती हैं, मुझे एक सच जानना है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यह लड़का कौन है। यह सवाल सुनते ही झंडे घबरा जाता है। वह तुरंत बात बदलने की कोशिश करता है और कहता है, माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? लेकिन माँ इस बार रुकने वाली नहीं होती। वह भावुक होकर कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि यह कोई और नहीं, मेरा खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। माँ के मुंह से यह बात सुनते ही झंडे के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर माँ को यह एहसास कैसे हो गया। वह